खबर बरेली से है, जहां पर जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिवार की ओर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अमर बलिदानों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। अपने संबोधन में जिलाधिकारी अवनीश सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस गौरव उल्लास का पर्व है। यदि उस दिन वीर स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रभक्तों और राष्ट्रभक्तों को याद करने का अवसर है, जिन्होंने आज़ादी के लिए अनगिनत यातनाएं सही और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि देश की शक्ति युवा और बच्चे हैं। प्रत्येक नागरिक को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी निर्माण क्षमता और आर्थिक शक्ति के बल पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। हमें भाषावाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद को अपनाना चाहिए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी पूर्णिमा सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संतोष कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर अविनाश त्रिपाठी, नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा, अपर जिलाधिकारी न्यायिक सहित कलेक्ट्रेट के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। उनका मूल्यों का पालन करें, किसी भी सभ्यता का अंधानुकरण ना करें। हमारी एक बहुत ही प्राचीन और रिच संस्कृति है। हम अपनी संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वेदों ने, ग्रंथों ने, पुराणों ने जो हमें रास्ता दिखाया है, हमें उसमें चलना चाहिए। निश्चित रूप से अपने आसपास बहुत सी घटनाएं होती हैं। आप लोगों की तरह मैं भी जब चिंतन करता हूँ, सोचता हूँ, तो कई बार ऐसा लगता है कि हम खाली भारतीय केवल एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता का नाम है और हमें अपनी उस सभ्यता में उसके एक एक वाक्य को हमेशा याद रखना चाहिए। कलेक्ट्रेट के सभागार कक्ष में या कलेक्ट्रेट में बैठे हुए जब अक्सर जनता दर्शन हम लोग करते हैं तो बहुत सी ऐसी समस्याएं आती हैं, जिसका जिक्र आज मैं इस मौके पे करना चाहूंगा कि जब एक पारिवारिक समस्या आती है कि जब एक ओल्ड एज के पेरेंट्स, माता पिता मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि उनके बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया है और उसके बाद उनके अंदर भी एक गुस्सा होती है, और खासतौर तब भी कि जब बेटे भी बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। तो निश्चित रूप से कुछ समय तो मन बहुत ही विचलित होता है कि आखिर हम कहां चले आए, ये कौन सी संस्कृति का हम पालन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक हमारे यहां तो कहा ही गया है कि भगवान जी ने भी कह लीजिए कि अब हमारे जो देवता हैं उन्होंने भी कहा है कि जब हमने अपने माता पिता का परिक्रमा कर लिया तो हमने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लिया। तो जो हमको सिखाया गया है दूर जा रहे हैं। चीजें कोई भी हो, किसी भी आयु वर्ग का हो, किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं देता है कि जिससे किसी दूसरे की भावनाएं आहत हो। तो मैं जो आज नेशन फर्स्ट की बात कर रहा हूं, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप लोग एक बार पुनः सभी लोग मिलकर संकल्प लें कि हम अपने देश की मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा पर किंचित मात्र भी असर नहीं पड़ने देंगे, कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ने देंगे और हम लोग एक होकर ये याद रखते हुए कि हम सभी हिंदुस्तानी हैं। और जब हिंदुस्तानी शब्द बोलते हैं तो उनमें सब लोग आ गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जातियां हैं, जितने भी धर्म हैं, सब हिंदुस्तानी धर्म में कवर हो जाते हैं। ये एक राष्ट्र धर्म है, तो हमको इसको देखना होगा। और ऐसा नहीं कि जितनी मुश्किल से आजादी मिली है, ये वर्तमान जो भी समय लोग हैं, जो हैं 150 करोड़ से लोग जो हमारी हिंदुस्तानी हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सपना देखा है 2047 तक अपने देश को विश्व गुरु की पदवी पर आसीन कराने का। और वो सपना ऐसे ही नहीं देखा गया। आपने भी पढ़ा होगा कि जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, बाहर से इतने लोग क्यों यहां पर आए, क्योंकि ये सही में सोने की चिड़िया के रूप में उन तक भी ये जाता था, बातें जाती थी
कि वहां चलिए, वहां देश धन्य धान से परिपूर्ण है। समस्त जनपद वासियों की तरफ से उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों, शहीदों के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज हम सभी लोग जो है खुली हवा में आज़ादी की सांसें ले रहे हैं। और पिछले कई वर्षों में हम लोगों ने हर क्षेत्र में एक लंबी दूरी तय की है। आज देश में सुई से लेकर सैटेलाइट तक का निर्माण हो रहा है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे सामरिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में देश का जो डंका है चारों तरफ बज रहा है। आज हम विश्व की जो टॉप 3 महाशक्तियाँ हैं उनमें हम शामिल हैं। निश्चित रूप से इसका पूरा श्रेय जो हमारे देश के सम्मानित नागरिकगण हैं, जो हमारे देश के जो पॉलिसीज बना रहे हैं, जो उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उन सभी लोगों को जाता है। आज आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि हम सारे अपने बीच के डिफरेंसेस को भुलाकर आज एक संकल्प लें कि हम किसी भी अन्यवाद के चक्कर में न पड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद को याद रखेंगे। नेशन फर्स्ट अर्थात अपने हर कार्य को करने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव हमारे राष्ट्र की मान सम्मान मर्यादा पर क्या पड़ेगा। और हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे किसी भी स्तर पे हमारे राष्ट्र की छवि जो है वो धूमिल होती है। एक बार पुनः संकल्प लेकर एक नए जोश के साथ, एक नई देशभक्ति, राष्ट्रप्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना जो है 2047 तक देश को विश्व गुरु की पदवी पर आसीन कराना, उसको पूरा करने में जुट जाएंगे। थैंक यू। सर 15 अगस्त को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ही जनपद बरेली वासियों को 15 अगस्त की एडवांस शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमारे हर घर तिरंगा के थीम के अनुसार स्वास्थ्य विभाग को 7,500 फ्लैग्स लगाने हैं। तो ये हम सभी CSC PSC के निर्देशित कर चुके हैं, जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और सीएमओ कार्यालय, और जल्दी हम लोग इसको 15 अगस्त तक पूरा अचीवमेंट पूरा कर लेंगे। सर 15 अगस्त को लेकर क्या तैयारी चल रही है, क्या सरकार की गाइडलाइन है? तो देखिए, हर घर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है। इसमें जो है 10,63,000 का लक्ष्य रखा गया प्रत्येक घर पर झंडा फहराने का, गत वर्ष की भांति। और इसमें हमारी कई रैलियाँ निकल रही हैं। एक रैली हमारी आज 4 बजे से है, एक रैली कल ग्राम प्रधानों के साथ है, तो और विकास खंडों में सभी तहसीलों पर भी रैलियाँ निकाली जा रही हैं, और वंदे मातरम के साथ इसका समापन किया जा रहा है। सभी पूरे जिले में इस कार्यक्रम को हर घर तिरंगा रखा है करके इसको हम सफल बनाएंगे। बरेली से सहाबर सिद्दीकी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।